हेलो फ्रेंड्स, आप एक चीज़ जानते होंगे कि स्टेंट जो है वो थ्रोम्बोजेनिक है। थ्रोम्बोजेनिक मीन्स फॉरेन बॉडी है। आप भले हॉस्पिटल्स में लगाते हैं उसको, इमरजेंसी चेस्ट पेन के लिए, रिलीविंग के लिए उसको अप्रूव किया गया है, लेकिन स्टेबल कंडीशन में जो आजकल प्रक्रिया चल रही है सोसाइटी में, हॉस्पिटल्स में, कि भाई हमने तो 3-4 स्टेंट लगवा दिए तो अब तो आराम हो जाएगा। तो जो स्टेबल एक बार चेस्ट पेन हुआ, ट्रोपोनिन हाई आया, तो आप एंटी थ्रोम्बोटिक इंजेक्शंस ले सकते हैं। ACS है, नॉन स्टेमी है, तो आप दवाइयाँ से पेशेंट को स्टेबलाइज कर देते हैं। लेकिन हॉस्पिटल्स में क्या है कि एक बार दवाई से स्टेबलाइज करने के बाद एंजियोग्राफी करते हैं। पेशेंट एकदम स्टेबल है, BP स्टेबल है, पल्स स्टेबल है, ऑक्सीजन पे नहीं है पेशेंट, तो भी पेशेंट को एंजियोग्राफी करते हैं। अब एंजियोग्राफी में किडनी भी डैमेज हो सकती है, हृदय में भी आर्टरियल डिसेक्शन हो सकता है, हृदय की आर्टरी डैमेज हो सकती है, एरिथमिया हो सकता है, बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स है, क्लॉट हो सकता है, फिर भी लोग कराते हैं। और ये मान के चलना कि जब आप एंजियोग्राफी कराते हैं तो आपको ब्लॉकेज बताएंगे। ब्लॉकेज थोड़ा भी आपका LDL कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और 70% ऊपर ब्लॉकेज आते हैं तो आपको चलने से दुखावा होता है, वो स्टेबल ब्लॉकेज होते हैं। जो ब्लॉकेज रप्चर होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली 75% ब्लॉकेज 40% से नीचे के होते हैं, जो एंजियोग्राफी में दिखते भी नहीं। वो ऑयल वाले ब्लॉकेज रप्चर होते हैं। 70% के ऊपर के ब्लॉकेज स्मूथ मसल की कैप से घिरे हुए होते हैं। तो एंजियोग्राफी में आपको ब्लॉकेज बताएंगे। फिर आपको मेंटली तैयार किया जाता है कि 2 या 3 स्टेंट रखवा दीजिए, अथवा जो जॉइंट पे आर्टरी जैसे टर्न लेती है तो जॉइंट पे है, तो वो एंजियोग्राफी करने के बाद स्टेंट नहीं रख सकते हैं, तो वो बाईपास का बोलता है। तो बाईपास में भी फॉरसेप्स से कोई ब्लॉकेज को निकालते नहीं है, एक नली एक्स्ट्रा लेके उस ब्लॉकेज के ऊपर और नीचे सांधा लगाते हैं। वो सांधे में भी 10 गुना जल्दी ब्लॉकेज होते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन और खराब चर्बी और कैल्शियम जमा होने से, वाइट ब्लड सेल्स जमा होने से। लेकिन ये सब किसी को जानने की ज़रूरत नहीं, इच्छा नहीं होती है। स्टेंट के गैरफायदे, गैरलाभ कितने हैं। तो आपने तो बस लगवा दिया 3 स्टेंट, 4 स्टेंट, फिर से पेन हुआ स्टेंट के बाद और 2-3 स्टेंट लगवा दिया, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन कभी आपने सोचा कि क्यों होता है ब्लॉकेज? तो खराब लाइफस्टाइल से ब्लॉकेज होता है। खान पान में आप मीठी चीज़ें, वाइट शुगर लेते हो, एक्सेसिव सॉल्ट लेते हो, आप ट्रांस फैटी एसिड रिच फैट वाला, सैचुरेटेड फैट वाली चीज़ें, दूध की बनावटें लेते हो, आप वेजिटेरियन हो तो प्रोसेस फूड खाते हो, तो आप आर्टरी को एकदम डैमेज करते हो। आपको ऐसा लगता है कि वीट मैगी खा लिया या वीट ब्रेड खा लिया। अरे भाई, वीट मैगी में भी आप देखो तो सब्सटेंशियली 6 ग्राम सैचुरेटेड फैट होता है और ट्रांस फैटी एसिड रिच होता है। अब आपको लगा हेल्दी खा लिया मैगी, वीट मैगी खा ली, और फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है वीट मैगी में। दैट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जो आपका ग्लूकोज लेवल को और लाइपोजिनेसिस करता है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है और फैट एक्यूमुलेशन और ब्लॉकेज और बढ़ाता है। तो बस ब्रेड में भी ऐसा है। वीट ब्रेड लाते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है,
लेकिन आप उस कंटेंट में जाओगे तो रिफाइंड व्हीट फ्लोर आपको लिखा मिलेगा और प्रिजर्वेटिव्स। तो रिफाइंड व्हीट फ्लोर मीन्स मैदा, फिर भी लोग खाते हैं। अब कभी कभी ठीक है, लेकिन आपको ऐसा खाना खाने की हैबिट है तो आप अल्कलाइन डाइट, लीला शाकभाजी, फ्रूट्स खा के दूसरे दिन उसको बैलेंस करिए। और 90% आप अल्कलाइन डाइट खाइए और ऐसे एसिडिक डाइट को आपको खाने की टेव है तो बैलेंस करिए। खुराक में लीला शाकभाजी, फ्रूट्स डेली लेना जरूरी है। दूध की बनावटें कम कर लीजिए, जैसे दूध पाक है, बासुंदी है, श्रीखंड है, आइसक्रीम है, वो सब डेट्रीमेंटल है हार्ट डिसीज के लिए। आपको लगता है कि हम तो कभी कभी खाते हैं महीने में 10 बार, तो गलत है। फिर आप मिठाइयाँ, स्वीट्स बंद कर दीजिए दूध की। फिर आप प्रॉपर मेडिसिन से, करेज ट्रायल और रिवर्सल ट्रायल से जो मेडिसिन बता रहे हैं कि जो आपके ब्लॉकेज को रिवर्स करती है, उस पर आप प्राधान्य रखें। वो कोई फॉरेन बॉडी नहीं है, वो आपके बॉडी में इफेक्ट करके फिर ये ट्रैक द्वारा निकल जाएगी। तो आप एंटी थ्रोम्बोटिक इंजेक्शन, एंटीप्लेटलेट मेडिसिन और दूसरी हार्ट की मेडिसिन से अपने ब्लॉकेज को स्टेबलाइज कर दीजिए। करेज ट्रायल, रिवर्सल ट्रायल, एस्टेरॉयड ट्रायल, सैटर्न ट्रायल, बहुत से ट्रायल हुए हैं कि भाई मेडिकल ट्रीटमेंट इज इक्विवेलेंट टू इन्वेसिव ट्रीटमेंट, स्टेबल कंडीशन। फिर सोने पे सुहागा, जो बात मैं बोलता हूँ कि ECP ट्रीटमेंट, कोलेटरलाइजेशन और नेचुरल बाईपास के लिए ले लीजिए। बाकी आप अपने हृदय को छल्ली मत करिए, छल्ले डाल के। छल्ले कभी हार्ट अटैक और डेथ प्रिवेंट नहीं करते हैं। छल्ले में स्टेंट तो खाली चेस्ट पे नहीं राहत देते हैं। वो बात आप बार बार जान लीजिए। हृदय को छल्ली मत कीजिए छल्ले डाल के।